हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले कई दिनों से एआई के स्टॉक्स में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या वाकई में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या फिर ये मार्केट का बहुत बड़ा एक गेम चल रहा है? इस क्रैश को समझना ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट का मतलब एआई है और मार्केट के नैरेटिव को एआई ही कंट्रोल कर रहा है। तो क्या वाकई में वहाँ पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? क्या वो बबल फटने वाला है या फिर ये सारा कुछ एक गेम खेला जा रहा है एआई के स्टॉक्स में बिकवाली करने के लिए ताकि स्मार्ट मनी वहाँ घुस सके? तो आज हम इसको समझेंगे और हम खबरों की बात तो करेंगे लेकिन डेटा देखेंगे कि डेटा क्या बता रहा है। क्या वाकई में एआई का बबल फटने वाला है और उसकी वजह से मार्केट में क्रैश आने वाला है, या ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। एआई के फ्रंट में क्या हो रहा है, क्या खबर आ रही है, इसको तो हम समझेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूं क्योंकि खबर को आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बता सकते हैं, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। और हम एआई के स्टॉक्स में डेटा की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वो डेटा क्या कह रहा है। क्या वाकई में ये कंपनीज बर्बाद होने वाले हैं, ये एआई का बबल फटने वाला है? तो यहाँ पर मैंने एआई की 4 बड़ी कंपनी, पॉपुलर कंपनीज को कवर किया है और इन स्टॉक्स में भी भारी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अच्छी कंपनी का डेफिनेशन क्या है। एज एन इन्वेस्टर, अच्छी कंपनी क्या होती है? क्या अच्छी कंपनी वो होती है जो डिस्काउंट देकर अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेच दे? क्या अच्छी कंपनी वो होती है जो किस तरह तरह की स्कीम्स लगाकर बहुत सारे कस्टमर्स अपने फोल्ड में ले आए? या अच्छी कंपनी वो होती है जो प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट को आगे इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्ट करके ग्रोथ करती है, उस ग्रोथ से प्रॉफिट कमाती है और फिर उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है? तो ये जो कंपनीज होती हैं जो पहले प्रॉफिट कमाती हैं और उस प्रॉफिट से री इन्वेस्टमेंट करती हैं और फिर उस री इन्वेस्टमेंट से और प्रॉफिट कमाती हैं, तो ये जो साइकिल होता है, ये साइकिल लॉन्ग टर्म चलता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कंपनीज क्या कर रही हैं। तो इसको अगर हम समझें तो यहाँ पर मैं आपको 3 यहाँ पर पैरामीटर्स दिखा रहा हूँ। पहला केपेक्स, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा फ्री कैश फ्लो। तो केपेक्स क्या होता है आप जानते हैं। केपेक्स मतलब कोई कंपनी कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब ये पैसा कहाँ से आता है कंपनी के पास? कंपनी लोन लेती है, आईपीओ करती है। लेकिन अच्छी कंपनी कौन होती है? जो अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन री इन्वेस्ट करती है ग्रोथ के लिए। केपेक्स, कोई कंपनी अगर केपेक्स कर रही है तो फिर उसके आने वाले सालों में ग्रोथ दिखेगी। अगर केपेक्स नहीं कर रही है तो जो ग्रोथ चल रही है वो कुछ टाइम तक चलेगी और फिर उसका ग्रोथ कोई ना कोई कंपटीटर खा जाएगा, वो कंपनी खत्म हो जाएगी। इसलिए केपेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, क्या केपेक्स करके वो प्रॉफिट कमा रहे हैं? अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, नई फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, प्लांट बना रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो वो कंपनी भी अच्छी नहीं है, इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है। और तीसरा, फ्री कैश फ्लो। क्या आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट्स हमें बताया जाता है कि इतना प्रॉफिट ग्रो कर गया, इतना प्रॉफिट ग्रो कर गया, वो सिर्फ एक नंबर होता है। उस नंबर को तरह तरह से कंपनीज मैनेज कर लेती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी कंपनी कितना भी प्रॉफिट दिखा सकती है और ज़्यादातर कंपनीज ये डिसाइड करती हैं कि हमें कितना प्रॉफिट दिखाना है। लेकिन जो फ्री कैश फ्लो है, यानी कि कितना कैश फ्लो आपके बैंक में है, आपके पास है, जिसे आप जहाँ चाहे खर्च कर सकते हैं, वो बताता है कि वो कंपनी कितनी ताकतवर है। तो ये तीनों टर्म्स को आप समझ लिए। अब हम देखेंगे कि ये जो एआई की कंपनीज हैं ये कितना केपेक्स कर रही हैं और केपेक्स करने के बाद उसमें से कितना प्रॉफिट कमा रही हैं और कितना फ्री कैश फ्लो उनके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा फ्री कैश फ्लो मतलब आने वाले सालों में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे।
सो सबसे पहले एनवीडिया जो कि एआई कंपनीज का सिंबल है, उसका हीरो है, अगर एआई डूबेगा तो ये कंपनी डूबेगी। वो कंपनी क्या कर रही है आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है ये उसका केपेक्स है। वो लगातार केपेक्स कर रही है, केपेक्स को बढ़ा रही है, लेकिन केपेक्स के साथ उसका जो प्रॉफिट है ये ऑरेंज बार्स, ये प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं उसका जो, अगर आप प्रॉफिट को हटा दें, क्योंकि प्रॉफिट तो अलग अलग सोर्सेज से आ जाता है, उसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए जब वो ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, उसका फ्री कैश फ्लो भी बढ़ता जा रहा है। तो इस कंपनी में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही है। कंपनी का कैश रिजर्व बढ़ता जा रहा है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी री इन्वेस्ट कर रही है अपने ग्रोथ के लिए, फ्यूचर के लिए। सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ ब्रॉडकॉम की बात करते हैं, सेम टाइप की कंपनी, काफ़ी पॉपुलर है, इसमें काफ़ी गिरावट अभी पिछले दिनों देखने को मिली है। यहाँ क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है? सो ये भी केपेक्स कर रही है। ओके, आपको ये बार्स छोटे छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन केपेक्स में ग्रोथ दिख रहा है और केपेक्स से ये प्रॉफिट भी बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है। और फ्री कैश फ्लो अगर आप देखिए तो यहाँ तो नहीं बढ़ा, लेकिन अब इनका फ्री कैश फ्लो भी बढ़ रहा है। सो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कोई साइन दिख रहा है कि ये कंपनी अगले 2 सालों में डूबने वाली है? अभी तक हर पैरामीटर पर यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब आइए एक और पॉपुलर नाम की बात करते हैं, माइक्रॉन। अभी इसके बहुत चर्चे हैं, अभी इनका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है। ये क्या कर रही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 में इनका प्रॉफिट नहीं था, लॉस था, और इनका जो फ्री कैश फ्लो था, मतलब जो कैश इनके पास पड़ा था कंपनी के पास, वो भी नहीं था उनके पास। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों में कंपनी में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि उनका केपेक्स साल दर साल बढ़ रहा है, वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, और साथ में इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, एग्रेसिवली पिछले 2 सालों में बढ़ा है। तो बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन पिछले 2 सालों में प्रॉफिट इनका बढ़ा है और फ्री कैश फ्लो भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। इस कंपनी में पिछले 2-3 सालों में टर्न अराउंड हुआ, इसलिए हम थोड़ा सा इसको डाउट करेंगे, क्योंकि 2 साल की हिस्ट्री सफिशिएंट नहीं है एक इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पर भी कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं है। इनकी हिस्ट्री लंबी है, 5 सालों से ये परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान रहे, इसमें से जो 2027 की फिगर्स हैं वो एस्टिमेटेड है, जो कंसेंसस एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस है उनकी बात हम कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, ये चूंकि इनके ऑर्डर बुक्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं तो वो एस्टिमेट किया जा सकता है। अब अल्फाबेट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहानी देखने को मिलती है? अल्फाबेट यानी गूगल। तो यहाँ पर भी आप देखिए, ये तो बहुत सारा केपेक्स कर रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारा केपेक्स कर रहे हैं। ओके, और इनका प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑरेंज लाइन प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन आप 2027 में देखिए जो एक्सपेक्टेड है वो प्रॉफिट इनका रुकता हुआ दिख रहा है। लेकिन उससे भी जो चिंता की बात है वो ये है कि इनका जो फ्री कैश फ्लो है, ये जो ग्रे लाइन है, ये आप देखिए ये अब टिप इसमें आ गया है, यानी कि कंपनी के पास अब एक्सपेंशन के लिए पैसे नहीं है। अगर ये प्रॉफिट इनका डिप होता है और इनका कैश फ्लो ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा? क्या ये एक्सपैंड कर पाएंगे? और इसीलिए इस कंपनी ने अभी एक बहुत बड़ा बॉन्ड इशू किया है उस एक्सपेंशन को फ्यूल करने के लिए। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिख रही है कि ये कंपनी अब थोड़ा डेंजर जोन में आ गई है। अभी भी यहाँ से ये सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन अब रिस्क यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये जो कहानी है कि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं चिप्स की जिसमें रैली चल रही है, इनके फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो हाइपर स्केलर्स हैं, ये अमेज़ॉन, मेटा, अल्फ़ाबेट, ये ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और इसी को लेकर मार्केट को थोड़ी चिंता है। सो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आप जो चिप्स का लीडर है एनवीडिया, इस पर वॉच बनाए रखिए, इसके डेटा पर वॉच बनाए रखिए। जब तक इसके पास ऑर्डर बुक इंटैक्ट है,
इसका फ्री कैश फ्लो बढ़ रहा है, इसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, इसके रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, मतलब एआई इंडस्ट्री में डिमांड है। तब तक एआई स्टोरी इंटैक्ट है। जिस दिन इस कंपनी में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी उस दिन हम मानेंगे कि एआई स्टोरी इज़ ओवर। आज के टाइम पे अगर हम देखें सो एआई के में कोई फंडामेंटल बदलाव नहीं हुए हैं, और ये जो गिरावट हो रही है एआई के स्टॉक्स में क्यों हो रही है वो मैं आगे थोड़ा आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा ये व्यू है कि एआई में टाइम टू टाइम इस तरीके की स्टोरीज मार्केट में फैलाई जाती हैं। अभी कुछ महीने पहले वो जो एक सर्कुलर इन्वेस्टिंग और माइकल बरी ने शॉर्ट्स कर दिया, उस तरीके का नैरेटिव बनाया गया, उसके बाद उसमें सेल ऑफ आया और उसके बाद फिर बाइंग आई, और एक बार फिर वैसा ही होता हुआ हमें दिख रहा है। इसका एक और रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर रोटेशन भी हो रहा है, जिसका डेटा मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन ओवरऑल अभी तक एआई स्टोरी खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। ये सारी एआई की जो कंपनीज है, खास करके चिप्स की, मेमोरीज की, और ये सारी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इनके इंटैक्ट है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एआई के स्टॉक्स में ज़बरदस्त हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एनवीडिया का स्टॉक भी काफ़ी गिर गया, 17% जो रिसेंट हाई से एक महीने में गिर गया। माइक्रोसॉफ्ट, ब्रॉडकॉम में तो 25% का फॉल देखने को मिल गया रिसेंट हाई से। काफ़ी गिरावट यहाँ पे हो रही है, लेकिन एनवीडिया के नंबर्स इंटैक्ट है। Q1 रेवेन्यू 85% ईयर ऑन ईयर, डेटा सेंटर्स के रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये गिरावट क्यों हो रही है? उसकी एक बड़ी वजह है कि टाइम टू टाइम फंड मैनेजर्स अपने पोजीशंस को रोटेट करते हैं, और साथ में इस सेल ऑफ से और भी स्टॉक्स चीपर मिलते हैं, तो दोबारा से उसमें री एंट्री होती है। अभी इस वक्त ट्रेंड क्या है? अभी इस वक्त जो ट्रेंड है कि पैसा निकल रहा है चिप से, और ये जो जीपीयू कंपनीज हैं, मेमोरी कंपनीज हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई हैं, काफ़ी ओवर हीटेड हो गई हैं। अब इसमें अपसाइड की जो चांसेस हैं वो कम है, और इन्वेस्टर्स हमेशा चीप स्टॉक्स को खरीदते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि चिप्स की कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रहा था, और सॉफ्टवेयर, एआई सॉफ्टवेयर की कंपनी में सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा सारा चीप हो गई। अब जब वो चीप हो गई तो वो एक्सपेंसिव मार्केट से पैसा निकलकर एआई सॉफ्टवेयर में जा रहा है, और एआई सॉफ्टवेयर के स्टॉक्स में अब हमें रैली देखने को मिल रही है, उसी तरीके की रैली जैसे कभी चिप्स के जो स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही थी। इसके अलावा जो रेट हाइक्स की हम बात कर रहे हैं उसका फियर भी पिछले दिनों बढ़ा है। हालांकि जो रिसेंट पेरोल का डेटा यूएसए में आया उसने थोड़ा हमें होप दिया कि शायद इस महीने या अगले महीने रेट हाइक्स ना हो। और इसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि हेज फंड्स आर सेलिंग टेक एट अ रिकॉर्ड पेस, और माइकल बरी की भी खबर है कि उन्होंने भी फिर एआई बबल वगैरह की बात करनी शुरू कर दिया। तो एक एआई को लेकर लग रहा है कि मार्केट में बड़ा गेम चल रहा है। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि अब ये जो पैसा है ये रोटेट होके एआई सॉफ्टवेयर में जा रहा है? क्योंकि आप देखिए कि ये सैनडिस्क में आप देखिए ये इसमें इतनी रैली हमें देखने को मिल रही थी, इसमें अभी 14% का फॉल देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में। और क्राउड स्ट्राइक, इसमें अभी रिसेंटली ही बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। और ये जो सेमीकंडक्टर का ETF है, यहाँ पर भी आप देखिए फॉल देखने को मिल रहा है। और जितने भी आप चिप्स, मेमोरी और जीपीयू के स्टॉक्स हैं सब में गिरावट, सैनडिस्क, सीगेट, WDC, माइक्रॉन, ये सारे के सारे जो है इसमें फॉल देखने को मिल रहा है। और जो खबर आ रही है कि जो चिप्स की शॉर्टेज है इसकी वजह से कैपेसिटी एक्सपेंशन की प्लान चल रही है। सैमसंग SK हाइनिक्स की भी खबर है कि वो जो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो इस सब का एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि एक तो ये स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, फर्दर अपसाइड के चांसेस कम है। दूसरा, अब कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो रही, तो ओवरऑल थोड़ा ओवर हीटेड सेक्टर है, इसको थोड़ा इसकी हीट को कम करने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए ये पैसा इन सेक्टर्स में जा रहा है, एआई सॉफ्टवेयर में जा रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों वहाँ ज़बरदस्त बीटिंग हुई, स्टॉक्स गिर गए।
अंडर वैल्यूड हो गए। और अब देखिए क्राउड स्ट्राइक 10% अप, मेटा 4% अप, पैलेंटियर 18% अप इन 5 डेज, मोंगोडीबी को कोई पूछ ही नहीं रहा था, 20% अप इन 5 डेज। तो ये सारा वही गेम चल रहा है। इस गेम को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इस नैरेटिव में अभी नहीं फंसना है कि एआई क्रैश हो रहा है और मार्केट्स उसकी वजह से पूरी तरीके से गिर रहे हैं। एआई क्रैश हो सकता है, स्टॉक्स क्रैश हो सकते हैं, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम आज के दौर में हम नहीं कह सकते कि वो हम वहाँ पर खड़े हैं कि एआई क्रैश हो रहा है। अब आइए जरा पेरोल के डेटा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, तो थैंकफुली जो एक्सपेक्टेशंस थी इन्फ्लेशन का डेटा उससे कम आया, और जितनी जॉब्स ऐड होनी थी उससे कम आई। तो 115,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 57,000 आए, लेकिन वेजेस मोटा मोटा इंटैक्ट हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खतरा अभी टला नहीं है। और अब इस डेटा आने के बाद जो जुलाई में रेट हाइक्स की पॉसिबिलिटी थी वो सिर्फ 34% रह गई है। पहले 60% से ज़्यादा थी कि इस साल इस महीने रेट हाइक्स होंगे। तो बैंक ऑफ जो अमेरिका का जो एस्टिमेट था कि इस साल 3 हाइक्स होंगे, शायद इस महीने हम बच जाए। लेकिन जो न्यू फेड चेयर है केविन वॉश, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस है इन्फ्लेशन को लेके, और वो हर कदम उठाएंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो फिलहाल के लिए कम से कम इस महीने रेट हाइक्स होने के चांसेस कम है, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है। और मुझे लगता है कि ईरान के फ्रंट पर अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इस खतरे को वो बढ़ा सकता है। तो अभी देखते हैं इस मंथ के एंड में फेड की नई पॉलिसी है और वहाँ पर न्यू फेड चेयर जो है वो क्या कहते हैं। अब आइए आज के मार्केट डेटा देख लेते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज एक बार फिर हमें मार्केट में रैली देखने को मिली, और ऊपर के लेवल पर मार्केट्स खुले लेकिन सस्टेन नहीं हुए, काफ़ी स्लो थे, मोमेंटम मिसिंग था, और बिल्कुल दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई। 95 पॉइंट्स गेन किए और हम 24,000 के लेवल को अब सस्टेन कर रहे हैं। 24,270 पर क्लोजिंग आई है। और वोलेटिलिटी के पिक्चर को अगर हम देखें तो फर्दर डिप हमें देखने को मिला है मार्केट्स में। मोमेंटम मिसिंग था, कोई नेगेटिव न्यूज़ थी नहीं, इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आया था, सो मार्केट ने थोड़ी राहत की सांस ली। और अभी यहाँ पर जो विक्स में गिरावट हमें देखने को मिली। अब पुट कॉल रेशियो की बात करें तो देखिए आज राइजिंग मार्केट में पुट कॉल में ड्रॉप हुआ है। सो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम उस रेंज से ऊपर हैं तो ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है। साथ में वीकेंड भी है तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन देखिए अभी हम तीसरा दिन है हमारा और करीब 400 पॉइंट हमने गेन कर लिए। स्टिल देयर इज़ नो एडिशन, फ्यूचर्स में कोई एडिशन नहीं है। जो कुछ शॉर्ट्स वगैरह होंगे वो कट हो रहा है। और प्रीमियम में देखिए एक बार फिर हमें डिप देखने को मिल रहा है, तो वापस से हम इसी लेवल पर आ गए हैं। सो फ्यूचर्स मार्केट में कोई बड़े अप मूव के इंडिकेशंस नहीं है। अगर इस महीने बड़ा मूव आना है तो प्रीमियम्स को ये बढ़ना चाहिए था, 200 के आसपास होना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है। अच्छा खासा आज टर्नओवर भी रहा, और इतने टर्नओवर के बावजूद मार्केट्स में मोमेंटम मिसिंग था। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मार्केट में बाइंग मिसिंग है, जो स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ब्रॉड बेस्ड बाइंग है, वो मिसिंग है। और इसीलिए आप देखिए जो मार्केट का ब्रेड्थ है वो भी काफ़ी पुअर है। तीसरा दिन है आज बुलिश होने का, ये ब्रेड ज़्यादा होना चाहिए, जो कि नहीं है, यानी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग का इंटरेस्ट नहीं है। कल के दिन एफआईज ने थोड़े से शॉर्ट्स कट किए हैं, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई होगी, लेकिन अभी भी साइजेबल शॉर्ट्स उनके बने हुए। आज का डेटा अभी नहीं है। सो आज का मार्केट का डेटा हमें क्या बता रहा है? ये इशारा कर रहा है कि भले ही 400 पॉइंट हमने गेन कर लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ मेजर बुलिश एक्टिविटी होती हुई नहीं दिख रही है। नॉर्मली ऑप्शंस मार्केट में हमें बुलिशनेस देखने को मिलती है, लेकिन आज वो भी मिसिंग है। अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटा अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो इसने रिसेंट हाई बनाया था वहीं पर इसने क्लोजिंग की है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। जो हमारे शॉर्ट्स कट करने का लेवल था 24,085, इसके ऊपर अभी मार्केट सस्टेन हो रहा है। सो इस रेंज को, ये जो इसका इस जो कंसोलिडेशन का जो अपर रेंज है, मार्केट अभी लगभग वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है।
अगर ये वापस नीचे आकर ऊपर जाता है तो थोड़ी और होप है कि थोड़ा हम और ऊपर जा सकते हैं। फिलहाल के लिए डेटा सपोर्टिव नहीं है, कोई यहाँ पर खास चार्ट्स में हमें इंडिकेशन भी नहीं दिख रहे हैं, ब्रॉड बेस्ड बाइंग के साइंस भी नहीं है, तो अभी हम कोई भी लेवल्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। मंडे के दिन देखते हैं क्या होता है, और अगर कुछ सिग्निफिकेंट वहाँ पर मूवमेंट होती है तो ज़रूर हम अपना व्यू शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच है, और कोई भी मेजर पोजीशंस निफ्टी में खास करके हमें बनाने से बचना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।